अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नजर फैला और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर खादिम महबूब। इसमें कोई अनोखी बात नहीं कि अगर कोई शख्स थायराइड डिजीज़ का शिकार है तो वो डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2 या किसी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार भी हो सकता है। या अगर कोई शख्स डायबिटीज़ या किसी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार है तो वो थायराइड डिजीज़ का शिकार भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों बीमारियाँ आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और ये कनेक्शन उस वक्त ज़्यादा सीवियर हो जाता है जब आप पहले से ओवरवेट हों या मोटापे का शिकार हो। आज की वीडियो में हम इन्हीं कनेक्शंस को डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ का, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का या थायराइड डिजीज़ का आपस में क्या कनेक्शन है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस हमारे चैनल नजर फैला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं थायराइड डिजीज़ और ब्लड शुगर लेवल्स का आपस में क्या ताल्लुक़ है। थायराइड डिजीज़ में डायरेक्टली हमारे ब्लड शुगर लेवल्स पर असरअंदाज होती हैं। मिसाल के तौर पर हाइपरथायराइडिज्म में हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ हो जाता है और इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन बॉडी में मौजूद नहीं होती और शुगर लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो आगे चलकर मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह बन सकते हैं। मेटाबॉलिक डिजीज़ या मेटाबॉलिक सिंड्रोम 5 बीमारियों का मजमूआ है: हाई शुगर लेवल्स, हाई ब्लड प्रेशर लेवल्स, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और वज़न बढ़ने की वजह से हमारी वेस्ट का बढ़ जाना। और यही मेटाबॉलिक सिंड्रोम आगे चलकर डायबिटीज़ टाइप 2 की वजह बन सकती है। और काफ़ी देर तक ब्लड शुगर लेवल्स का ज़्यादा रहना मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस का बायस बनता है और मुख्तलिफ़ बॉडी के आर्गन्स इससे अफेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे किडनी, हमारा हार्ट, ब्लड वेसल्स, हम इवन कि हमारा ब्रेन भी इससे अफेक्ट हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हाइपोथायराइडिज्म की, तो हाइपोथायराइडिज्म में हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन के लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं और इंसुलिन के लेवल बढ़ने की वजह से ग्लूकोज के लेवल तेज़ी से कम होते हैं, जो हाइपोग्लाइसीमिया का बायस बनते हैं। अगर आप डायबिटीज़ का शिकार हैं और उसको मैनेज करने के लिए कोई मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस सूरत में ग्लूकोज के गिरते हुए लेवल को मैनेज करना और मुश्किल हो सकता है और एक्सट्रीम कंडीशंस भी पैदा हो सकती हैं, जैसे अनकॉन्शियसनेस, डिसओरिएंटेशन और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन डैमेज भी हो सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल्स या डायबिटीज़ और थायराइड डिजीज़ में इस डायरेक्ट कनेक्शन के अलावा और भी बहुत से कनेक्शन मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर ऑटो इम्यून डिजीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम पेंक्रियाज के सेल्स को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जो शुगर लेवल्स के बढ़ने का और डायबिटीज़ की वजह बन सकती है। इसी तरह से थायराइड डिजीज़ भी ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकती है। मिसाल के तौर पर हाशिमोटो डिजीज़ हाइपोथायराइडिज्म और ग्रेव्स डिजीज़ हाइपरथायराइडिज्म की वजह बन सकती है। इसलिए कोई शख्स अगर थायराइड डिजीज़ का शिकार है तो उसके डायबिटीज़ की बीमारी का शिकार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से अगर कोई शख्स डायबिटीज़ टाइप 1 का शिकार है तो उसके ग्रेव्स डिजीज़ या हाशिमोटो डिजीज़ का शिकार होने के चांसेस 10 से 20% तक बढ़ सकते हैं। एक और कनेक्शन जो थायराइड डिजीज़ और डायबिटीज़ में पाया जाता है कि थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन और इंसुलिन की प्रोडक्शन हमारी बॉडी के 3 ऑर्गन से कंट्रोल होती है, जिसमें हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड शामिल हैं। ये तीनों ऑर्गन्स एक सीक्वेंस में काम करते हैं, जिसको हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी और एड्रिनल एक्सिस कहा जाता है। ये तीनों ऑर्गन हमारी बॉडी की मुख्तलिफ स्ट्रेस स्टेट्स के मुताबिक एक दूसरे को सिग्नल्स भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन या कॉर्टिसोल के लेवल कंट्रोल होते हैं। इस एक्सिस में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम बॉडी की मुख्तलिफ कंडीशंस को सीवियर कर सकती है, क्योंकि हाई कॉर्टिसोल लेवल की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है और लो कॉर्टिसोल लेवल की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, जो कि मुख्तलिफ हाई डायबिटीज़ की कंडीशन को सीवियर कर सकता है और इन कंडीशंस को बढ़ा सकता है। अब हम बात करते हैं उन प्रिकॉशंस की या उन प्रिवेंशंस की कि अगर आप डायबिटीज़ या थायराइड डिजीज़ का शिकार हैं तो किस तरह से आप दूसरी आने वाली बीमारी को रोक सकते हैं। इन दोनों कंडीशन पे अपने आइडियल वेट को मेंटेन रखने से आप अपने आप को मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। इसके लिए आप मुख्तलिफ किस्म की डाइट प्लान अपना सकते हैं, अपने एक्सरसाइज रूटीन को बेहतर कर सकते हैं, स्ट्रेस लेवल्स को कम रख सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म की लाइफस्टाइल चेंजेस से आप अपने आप को मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशन से और अगर आप किसी एक बीमारी का शिकार हैं तो दूसरी बीमारी को आने से रोक सकते हैं। क्योंकि अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं, आपकी बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो सिर्फ इंसुलिन के इस्तेमाल से डायबिटीज़ को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आप थायराइड डिजीज़ का भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए बेहतर एक्सरसाइज, बेहतर डाइट और मुख्तलिफ किस्म की मेडिकेशन से आप अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप थायराइड डिजीज़ के ख़तरात को कम से कम कर सकते हैं।
इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट, एक्सरसाइज और हार्मोनल ट्रीटमेंट से अगर आप थायराइड डिजीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं तो डायबिटीज़ टाइप 2 के चांसेस को भी कम से कम कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने थायराइड डिजीज़ और डायबिटीज़ के कनेक्शंस को डिस्कस किया कि ये दोनों आपस में किस तरह से इंटरलिंक्ड हैं और एक बीमारी दूसरी बीमारी पर किस तरह से असरअंदाज हो सकती है। इसलिए अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के मुताबिक तो वो तमाम लोग जो टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार होते हैं उनको चाहिए कि वो अपने थायराइड हार्मोन के लेवल्स को भी रेगुलरली चेक करवाते रहें और इनमें थोड़ी बहुत चेंजेस को भी ट्रीट करवाएं और अपनी बीमारी को अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करें। इसी तरह से जो लोग किसी थायराइड की बीमारी का शिकार हैं उनको भी चाहिए कि अपने शुगर लेवल्स, अपने HbA1c लेवल्स, अपने इंसुलिन लेवल्स को रेगुलरली चेक करते रहें ताकि आने वाली कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकें, आने वाली बीमारियों से अपने आप को बचा सकें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल नजर फैला को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।